हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अर्ली मॉर्निंग का ये टाइम है और 6 बज रहे हैं। तो मैं सो के उठी हूँ, तो मेरे साथ आरोही उठी जाती है। अभी देखिए बिल्कुल नींद से सोई हुई थी और आर्यन उठ रहा था, सो रहा था। तो फिर मैं उसको भी बोल रही थी कि उठ जा बेटा, क्योंकि टाइम से स्कूल भी जाना है, रेडी होना है। तो वो वो उठ ही गया था, क्योंकि साइड बगल में ना साईं मंदिर है, तो वहाँ पे भजन बज रहा था। तो उसकी आँख खुल गई थी और वो मुझे बोल रहा था कि मम्मी देखो कान में आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, सुबह सुबह भगवान जी के दर्शन भी हो गए, मतलब उनके भजन सुनने को मिले, तो ये तो अच्छी बात है, सुनना चाहिए। और एक ना पॉजिटिव एनर्जी मिलती है सुबह सुबह जो भगवान के भजन होते हैं ना सुनने से। तो मैं भी आ गई हूँ भगवान जी के दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद में फ्रेश होने के बाद में आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और फटाफट से बस झाड़ू निकाल देती हूँ। बस मैंने छोटा सा क्लिप ऐड कर दिया है अपना जो रूटीन है, और आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ब्लॉग है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को पता लगेगा कि कैसा ब्लॉग है। और मैं अच्छा से अच्छा ब्लॉग लेके आने वाली हूँ और भी, तो आप लोग इंजॉय कीजिएगा मेरे ब्लॉग को। यहाँ पे सारे घर का झाड़ू था वो निकाल लिया है मैंने। और यहाँ पे कल रात को बहुत ही ज़्यादा, मतलब घर में आर्यन ने पेंसिल छील के मतलब पूरा फैला दिया था, तो वही बहुत ही ज़्यादा कूड़ा हो गया था। और जब तक आर्यन को मैंने कहा कि जाओ तुम ब्रश करो, फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं सारा ये मतलब इस बेड पे ना ये कंबल ओढ़ के सोए थे, तो वही इसी तरह फैला हुआ था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा लाओ सेट कर देती हूँ इनका पहले बेड, क्योंकि ये बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे किचन उचन क्लीन करके मैं आ गई हूँ आर्यन के लिए लंच तैयार करने के लिए। तो मैं बना रही हूँ आज आर्यन की फरमाइश पे हलवा पूरी और चना, जो भंडारे वाली होती है ना, वो बोल रहा था कि मुझे हलवा पूरी चना खाना है, बिल्कुल मैचिंग खाना है। तो हलवे के लिए मैंने सूजी को भून लिया है घी में, 2 चम्मच घी डाला था, उसमें सूजी डाला था। बिल्कुल आसान तरीके से मैं हलवा बना रही हूँ, क्योंकि जल्दीबाजी में भी बनाना था और टाइम ज़्यादा लगने वाला था। चना में भी टाइम लगता है, चना को बॉईल करना, बनाना, फिर बाद में हलवा पूरी, इतनी मतलब झमेला हो जाता है। और दूसरे साइड में मैंने चना बॉईल होने के लिए रख दिया था, इधर दूसरे साइड में नमक वमक डाल के चना बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे हलवा बन चुका है, तो हलवा को मैं खाली करके इसको वॉश कर देती हूँ कढ़ाई को। फिर इसी में फिर चने फ्राई करने हैं मुझे। और इधर पानी भी गर्म हो गया आर्यन के लिए, तो वो नहाने गया जब तक। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने तेल डाल दिया, तेल डालने के बाद में जीरा डाल दिया, जीरा चटक गया तो हींग डाल दिया है। और चने बस बिल्कुल, मतलब इसमें प्याज लहसुन नहीं डालूंगी मैं, और भंडारे वाला जो होता है ना वही टेस्ट आना चाहिए, तो इसमें प्याज लहसुन नहीं डालना है। और 2 लाल मिर्च डाला है। और उसके बाद में यहाँ पे जो सूखे मसाला है बेसिक, वही धनिया, जीरा और मिर्च और काली मिर्च, थोड़ा सा स्वाद के लिए। और ये चने का पानी था तो वही डाल दिया मैंने, ताकि मसाले जले ना। और चना का पानी मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ, और इससे काफ़ी मतलब वो चना का जो स्वाद है इसमें आ जाता है। और थोड़ा सा मुझे मिर्च कम लगा, तो मैंने कहा थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए, तो मैंने और डाल दिया है। और यहाँ पे चने मैंने जो बॉईल करके रखे थे वो डाल दिए हैं। और एक इसको ना दूसरे साइड में रख दूँगी। थोड़ा सा मैंने जो चना में बॉईल किया हुआ पानी था वो भी डाल दिया, ताकि मतलब चने के साथ बॉईल होगा ना तो अच्छा रहेगा। और इधर तब तक मैं, क्योंकि सुबह में तो काम बहुत ही जल्दीबाजी में करना होता है, तो दूसरे साइड में मैंने पूरी भी फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो ये कल का कुछ फ्राई किया हुआ था, तो इसी में कढ़ाई में तेल बच गया था, इसी के कारण मैं ना ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ। क्या होता है ना, बचा हुआ तेल फिर ज़्यादा अगर भर के मैं डालूँगी ना, तो वो बोतल में मैं नहीं रखती हूँ, वापस से कढ़ाई में ही पड़ा रहेगा। इसी के कारण मैं कम तेल में फ्राई करती हूँ, फिर बच जाता है तो सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, मतलब उसको उसी दिन या शाम तक उसको ख़त्म कर लेती हूँ मैं, लेकिन उसको वापस बोतल में नहीं रखती हूँ मैं। और ये मेरी आदत है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है, नहीं वो जला हुआ तेल मुझे बोतल में नहीं रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूड़ियाँ भी फ्राई हो रही है, और ऐसा नहीं है कि पूड़ियाँ मेरी फूलती नहीं है, पूड़ियाँ फूली बन रही है, आप लोग देख सकते हैं। पूड़िया में मैंने डाला था घी 1 चम्मच और नमक डाल के इसको आटा लगा लिया था। और दूसरे साइड में चने भी भून रहे थे। और ये देखिए चना बिल्कुल फ्राई हो गया है, भुन गया है। और आर्यन लेके गया, खा लिया था हलवा पूरी चना, लेकिन लेके गया था सिर्फ और सिर्फ चना पूरी। हलवा बोल रहा था कि नहीं हलवा तो मैंने खा लिया है, अब नहीं ले जाना है। तो खाने के लिए इसमें मतलब निकाल के मैंने प्लेटिंग कर दी है आप लोगों को दिखाने के लिए, और इतना तो वो खा नहीं पाएगा। और यहाँ पे आर्यन को स्कूल भेज दिया है मैंने, तो बस बेड को सेट कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये तो मेरा डेली का काम है। तो आप लोग बोर मत होइएगा, बस ये इतना ही छोटा सा मैंने क्लिप ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारा ये रूटीन है तो थोड़ा दिखाना तो बनता ही है। तो बस हो गया। बेड सेट करने के बाद में मैं आ गई हूँ मंदिर में पोछा लगाने के लिए। तो हाथों से पहले मंदिर में पोछा लगा लूँगी।
और इधर पानी का जो बोतल दिख रहा है वो खुला हुआ है ढक्कन, क्योंकि आरोही का ये काम है पूरे दिन बोतल खोल के उसमें मतलब पेन वेन गिरा देती है, डालती रहती है, इसका यही काम है, ध्यान नहीं रहता है। कभी कभार देखती हूँ तो बंद करती हूँ और इसे खुला हुआ है। और मंदिर में पोछा लगाने के बाद में मैं आ गई हूँ घर में पोछा लगाने के लिए। पूरे घर में पोछा लगाऊंगी और वहाँ पे एक बोरी दिख रहा होगा तो वो चावल का बोरी है, वहाँ पे चावल का बोरी रखा हुआ है, क्योंकि फिर बड़ा इतना बड़ा डब्बा नहीं है, छोटा सा डब्बा है, तो उसमें डालती जाती हूँ, बनाती जाती हूँ। तो यहाँ पे पोछा भी लग गया है, किचन में पोछा लगा लेती हूँ। और आरोही दूसरे रूम में देख रही थी मोबाइल, क्योंकि उसको शांत रखना है तो आपको फ़ोन तो देना ही पड़ेगा। और हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत कम मोबाइल दे, लेकिन आजकल पता नहीं इसको क्या हुआ है मोबाइल का। एक होता है ना जो ये बिल्ली वाला गेम, उसको उठाती है, सुलाती है, नहलाती है, तो वही करती रहती है, उसको साबुन लगा के नहलाती है, लिपस्टिक लगाती है, तो उसी में पूरे दिन लगी रहती है। और यहाँ पे देखिए मैं कपड़े मैंने भिगो रखे थे, तो और भी कपड़े ज़्यादा मतलब जो आर्यन ने खोल के रखा था, कल रात को ही मैंने कपड़े भिगो दिए थे। और ये बड़ा वाला बाल्टी है, आज तो बहुत ही ज़्यादा कपड़ा है, बहुत मतलब धोते धोते मेरे कमर दुख गए थे सच बताऊँ। और फाइनली आज आरोही का फ्रॉक मैंने धो ही दिया, उसको भिगो दिया था, नहीं तो फिर वो धोने नहीं देती, अगर नहीं भिगोती ना तो वो फिर से लेके पहन लेती। मतलब 5-6 दिन से तो पहन ही रही थी वो। क्या करती है ना, रात में मैं खोल के रख देती हूँ और दिन में पहन लेती है, 2-4 घंटे पहनती है, फिर अगर नहलाना होता है तो फिर खोल देती है, फिर पहन लेती है। और यहाँ पे हम सब कर रहे थे ब्रश, पोछा वोछा लगा के, और जब तक सूख रहा था तो मैंने कहा चलो ब्रश कर लेते हैं हम तीनों, नहीं तो आरोही परेशान करने लगती है। मतलब पोछा लगाने के बाद में बहुत ही ज़्यादा वो इधर उधर चलती है ना, तो पोछा लगाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए छत पे हम लोग चले गए थे जब तक सूख गया। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे फेस पैक लगा रही हूँ, नहाना है मुझे, तो नहाने से पहले मैं लगा लेती हूँ फेस पैक, कॉफ़ी वाला, कॉफ़ी आटा का फेस पैक लगा रही हूँ मैं, आजकल मेरा फेवरेट बन गया है। और यहाँ पे देख सकते कितने ज़्यादा कपड़े हो गए थे आज, और मैंने बस दिखाया है कितने कपड़े हो गए हैं। और फाइनली मैं नहा वहा के आ चुकी हूँ। और ये देखिए ये काम कर रहे थे और आरोही सो रही थी, तो आरोही महारानी सो के उठ गई है। और देखिए कुकर में जब सीटी लगता है ना तो डर जाती है, वो ऐसे कर रही थी। और किचन में मेरे साथ ही है वो, क्योंकि वो काम कर रहे थे घर में, रूम में काम कर रहे थे वो, तो उनको परेशान करती है, लैपटॉप वगैरह छेड़छाड़ करती है, तो मैं इसको साथ में ही लेके आ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी आर्यन भी नहीं है तो वो अकेली कहाँ रहेगी, तो मैंने कहा चल इस पर बैठ जा। और मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया है, और अब मैं लौकी को काटूँगी, क्योंकि मैं बनाऊँगी लौकी और चना दाल की सब्जी। तो बस चाय बन गई है मेरी, और चाय छान लिया है, तो आरोही परेशान करने लगी कि मुझे भी चाय पीना है तो पीना है। अब क्या कर सकते हैं, जीत कर रही, तो मैंने भी उस छोटा वाला कप में उसको, और क्या करती हूँ ना कि जब तक थोड़ा थोड़ा देती हूँ उसको, मतलब थोड़ा थोड़ा बिल्कुल एक घूंट तक देती हूँ, और जब तक वो पीती है ना गर्म देती हूँ, ताकि मैं जल्दबाजी में अपना चाय ख़त्म कर लूँ। तो बस चाय वाय पी के, और बाल मेरे काफ़ी गीले थे तो मैंने कहा चलो थोड़ा बालों को अच्छे से सुखा लेते हैं। और ये देखिए मैं कपड़े डालने आई थी, सच बताऊँ इतने ज़ोर की बारिश आ गई है अभी, बहुत ही ज़ोर से, और हवा तो चली रही थी और बादल मतलब घिरा हुआ था। मैंने फिर भी कहा कि चलो जब तक 1-2 घंटे नहीं आएगा तो कपड़े सूख जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। और इधर नमिता के कपड़े डले हुए थे, तो नमिता का कपड़ा तो सूख गया था, लेकिन जब तक मैं डाल रही थी इतनी तेज़ की बारिश आई कि मतलब आधा कपड़ा फैला के मैं भाग गई नीचे। और ये देखिए मैं कपड़े जब जल्दबाजी में डाल ही रही थी, जब तक बारिश बहुत जोर के आ गई, और नमिता की मम्मी भी छत पे भागी आई थी कपड़े उठाने के लिए, तो मैं उनका कपड़ा उठवाने लगी, अपना कपड़ा फेंक के उनका उठवाने लगी। ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और कपड़े डालने गई थी, इतनी जोर की बारिश आ गई, ये देखिए बहुत तेज़ में गीला हो गई, और भागी मैं आई हूँ, कपड़े ऊपर ही फेंक दिया है मैंने, बिल्कुल वैसा ही जैसा था वैसा ही छोड़ दिया है। और नमिता का कपड़ा जो था वो गीला होने लगा, तो वो उठवाने लगी हूँ थी मैं, तो वो ऊपर ही है, वो छिपी हुई है नमिता की मम्मी, और मैं भाग के आई हूँ। और आरोही पहले ही भाग के आ गई थी, बड़ी बारिश आई है, बारिश तो भीज गए। यहाँ का मैं थोड़ा सा चिमटी लगा लेती हूँ, और जब बारिश छूटेगा तो जाकर फिर से कपड़े, आधा कपड़ा फैला दिया है, आधा कपड़ा इसी तरह रखा हुआ है। मुझे बनाने हैं अभी लौकी, चना दाल और दाल, ये चना दाल भिगो रखा है, तो इसको बनाना है मुझे, लौकी की सब्जी और चना दाल और दाल चावल। तो अभी बनाना है, पूजा पाठ हो गया है, काफ़ी लेट हो रहा है, अभी तो 1 बज रहा है, और फिर बनाऊंगी खाना। तो आप लोगों से मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में। तो यहाँ पे हमारा लंच रेडी हो गया है, दाल चावल और लौकी, चना दाल की सब्जी और पापड़।
खाना बन चुका है और अभी सब लोग खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं। दाल, चावल, पापड़ और कद्दू और चने, सॉरी लौकी और चने दाल की सब्जी, और ये लोग खा रहे हैं। और इसको पता चल गया कि अब मैं बाय बाय बोल क्या खा रही हूँ। और नमिता आ गई है। हेलो फ्रेंड्स, क्या है ये? भगवान कैसे चला गया वहाँ पे? मेरा चादर वहाँ पे उड़ के चला गया। ये भगवान, अब मैं क्या करूँ? वहाँ पे मेरा चादर गिरा हुआ है, ऊपर से जाके ऊपर डाला था मैंने ऊपर, और ऊपर से गिर के हाँ वहाँ पे जाके गिरा है। खींचो खींचो। हाँ थैंक यू, हाय बाय दो, यहाँ पे डाल देती हूँ। थैंक यू। फाइनली नमिता चादर लेके आ गई है, और थैंक यू नमिता, नहीं तो मुझे अब तक तो नाली में चला गया होता। हाँ, मेरे मम्मी बोले हाँ नाली में। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।